सुनते जोर जोर से हंसने लगा। भाई साहब, ज्वाइनिंग लेटर में कोई चुटकुला लिखा है क्या? देखिए श्रीमान, आपको किसी ने उल्लू बना दिया है। ये ज्वाइनिंग लेटर नकली है। ये ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें मिला कैसे? कोई एग्जाम दिया था तुमने? नहीं सर, मुझे एक आदमी मिला था। उसने कहा था कि 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करा दूंगा। उसने मुझसे पैसे भी लिए। मैंने अपने खेतों को गिरवी रखकर उसे लाखों रुपए दिए। तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी इन जैसे स्कैमर्स के चक्कर में आ जाते हो। ये सब जानकर सबसे बड़ा झटका राजीव की पत्नी पद्मा को लगा, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद बची थी वो भी टूट गई। अब वो लोग प्लेटफॉर्म पर ही रहने लगे। राजीव कहीं से बड़ी मुश्किल से एक रजाई का इंतजाम करके लाया, जो कि उसने अपने माँ बाप को दे दिया। बाकी लोग ठंड में ही थे, कांपते रहे। ये लो, बड़ी मुश्किल से कुछ खाने का सामान लाया हूं, आप सब लोग खा लो। और थोड़े पैसे हैं मेरे पास। कल से मैं यहीं स्टेशन पर चाय बेचूंगा ताकि आगे का गुजारा चल सके। जब सारी उम्मीद खत्म हो गई तब उनके पास चाय बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये छोटी सी उम्मीद अभी तक उनको जिंदा रखे हुए थी, लेकिन ये उम्मीद भी उनके अगले दिन टूट गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तेज बर्फबारी की वजह से रेल की पटरियों में बहुत ऊंचाई तक बर्फ जम गई है, इसीलिए सारी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। अब कुछ दिनों तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। आपकी असुविधा के लिए खेद है। अब पद्मा और उसके ससुराल वालों की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। आगे जिंदगी कैसे बितानी है, पेट कैसे पालना है, ये उम्मीदें भी टूट चुकी थी। अगले दिन से राजीव ने स्टेशन पर काम कर रहे लोगों को चाय बेचनी शुरू की। ऐसे दिन बीतते गए। फिर एक दिन, कितने सपने थे मेरे शादी को लेकर, सारे के सारे टूट गए। राजीव, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। अरे मेरे माँ बाप भले ही गरीब है, लेकिन कम से कम एक घर तो है, खाना पीना तो है, सुबह सुबह चाय तो मिल जाती है सुकून से। बिटिया, हम तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। हमने जानबूझकर तो कुछ ऐसा नहीं किया। आपके बेटे ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ मैं। इतना कहकर पद्मा वहाँ से जाने लगी। तभी फिर से अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप सभी के लिए खुशखबरी है। अब पटरियों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है, इसलिए रेल यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 52341 कुछ ही समय में पहुंच रही है। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद पद्मा के परिवार में खुशी की और उम्मीद की एक लहर फिर से दौड़ गई। लेकिन तभी पद्मा को कुछ सुनाई दिया। एक आदमी का पैर रेल की पटरी में फंस गया था और सामने से ट्रेन आ रही थी। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई है। सभी उस आदमी को देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। ट्रेन बहुत नजदीक आ चुकी थी। ट्रेन उस आदमी को टक्कर मारने वाली थी कि तभी पद्मा दौड़ कर गई और किसी तरह उस आदमी का जूता उतार दिया, जिससे उसका पैर आजाद हो गया और झट से वो दोनों प्लेटफॉर्म पर आ गए।